माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय असीम जी के सुपरविजन में आज लखनऊ में ऐतिहासिक कार्यक्रम विमुक्त जाति दिवस के रूप में मनाया गया। मैं सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विमुक्त जातियों और घुमंतु जातियों के सभी भाई बहनों को आज के ऐतिहासिक दिन की बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय असीम जी का, कि जिन्होंने अंत्योदय के भाव को धरातल पर उतारने के लिए ऐसे समाज, ऐसी जातियों को बुलाकर आज सम्मानित करने का काम किया जिन जातियों की पहचान आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने एक अपराधियों के रूप में देखी थी। चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि घुमंतु और जो विमुक्त जातियां हैं, इन जातियों को अंग्रेजों ने जन्मजात अपराधी घोषित करके रखा था, लेकिन लोकतंत्र की ताकत ने इन सभी जातियों को उस अपराध, जन्मजात अपराध के कलंक से दूर करने का काम किया। और आज खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इन समाजों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम, आवास दिलाने का काम और खास तौर से जाति प्रमाण पत्र की समस्या, जो इनके मुद्दे थे, मसले थे, उन सबको हमारी सरकार ने एड्रेस किया है और आज ये समाज अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। बहुत सारी समस्याएं समाज के नेताओं के द्वारा आज मंच के माध्यम से भी उठाई गई हैं। हमने घुमंतु समाज के भाई बहनों को, विमुक्त समाज के भाई बहनों को आश्वस्त किया है कि आपकी समस्याओं और आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में हर अच्छा कदम उठाने के लिए आगे बढ़ेगी। सर, एक सवाल हमारा भी है। 30 अगस्त को हम लोग लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस मना रहे हैं। ये दिन वो है जब अंग्रेजों द्वारा जो काला कानून बनाया गया था, आपराधिक जनजाति क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, इसको समाप्त किया गया और विमुक्त जाति कानून लाए। ये सही मायने में इन संख्या के रूप से छोटे छोटे समूह की दूसरी आज़ादी थी और इसके तहत काम करते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आयोग बनाया आदरणीय इदाते जी की अध्यक्षता में और उसने जो अपनी संस्तुतियाँ की हैं, सूचियों को ठीक किया है, उसके आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसा भी आदरणीय पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप जी ने कहा, एक DNT बोर्ड बनाने के बारे में विचार किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी से चर्चा की जाएगी ताकि ऐसी एक संस्था बन सके जो हमारी ऐसे घुमंतु समाज, जनजाति समाज जो विमुक्त जाति के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, उनके कल्याण के लिए काम करें। सर, बहुत सारी जाति थी जो माथे पर चोर लिख करके ठोक दिया जाता था, इसलिए हमारा समाज बड़ी बड़ी चोटी रखता था और उसको छिपाने का काम करता था। बातें तो बहुत हुई, बातें तो बहुत हुई है, भैया ने बहुत कुछ बताया है। अभी एक फिल्म चल रही थी जिसमें घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त, उसमें एक शब्द है जनजाति, जनजाति दिया था, जनजाति बताया जाता है। वह जनजाति हमें कहा, हम तो हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, हमारी पूजा पाठ, हमारी शादी विवाह, मरना जीना, सब कुछ हमारा जनजाति है। लेकिन हम जनजाति की श्रेणी में कहाँ है महाराज? हमारा बच्चा, हम लोग जनजाति के लोग हैं। आज भी देख लीजिए किसके पास कपड़ा है, अगर किसी भी महिला को उठा दीजिए, किसी भी पुरुष को उठा दीजिए, उसके पास ठीक से धोती नहीं। क्या यह चरितार्थ नहीं कर रहा है इस समाज को जो दोयम दर्जे की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है? बच्चे क्या देखेंगे? मानी जी जहाँ गए थे वहाँ एक छोटा सा उदाहरण था। वहाँ पर गए थे और उस झुग्गी झोपड़ी में मतलब लगभग 90-100 साल हो रहे हैं उसी स्थान पर न उनको आवास मिला, न विकास, कुछ भी नहीं मिला। और तो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो 8 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा चला जाता है ये इसी जगह, चारबाग, आलमबाग, केसरबाग, हर जगह बूट पॉलिश करता है। उसके सपने में क्या बूट पॉलिश लिखा है? सिर्फ वो बूट पॉलिश ही करेगा।
उसको नहीं चाहिए। वो भी देखता है कि दूसरे बच्चे बस में जाते हैं, बैर में जाते हैं, पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, उसका भी दिल लगाता है कि मैं भी टाई पहनूं। लेकिन क्या करे, कहां से वो टाई पहने, क्या पहन करके वो भी सोचता है कि कुछ बेहतरी के लिए हमारी स्वतंत्रता की नींव रखी गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस योजना का प्रारूप तैयार किया था, पहले कानून मंत्री के रूप में। उनका भी हम सब स्मरण करते हैं, रोज ही करते हैं, लेकिन हमारी इस आज़ादी की नींव बाबा साहब ने रखी थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज़ को समझा कि विमुक्त जातियों के लिए आज़ादी के बाद भी बहुत सारे काम अधूरे छूट गए, और उसके लिए एक विशेष योजना बनाई। अंग्रेजी में उसका नाम है सीड बीज, यानी इसका अंग्रेजी में एक लंबा सा नाम है, इसका मतलब है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT, यानी हमारे आर्थिक उत्थान के लिए